दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। जड़ होती है किसी भी चीज की, और फिर उसके बाद में पौधा होता है, पत्ते होते हैं। जड़ ही नहीं हो तो न पत्ते होंगे ना आगे कुछ होगा। भारत भर में 30-32 सालों में ओशो के नाम से जितनी भी बचकानी हरकतें हो रही है, मूर्खतापूर्ण हरकतें हो रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है जो ओशो के साथ कभी भी नहीं होनी चाहिए। न ओशो ने ऐसी कभी चाही उनके नाम से इस तरीके की फुहड़ता और बचकानेपन हो। उसका जड़ है ये शिविर। इन शिविरों ने ही सब तरीके की बेवकूफियों को फुलाया। ये अगर बंद हो गए होते समय पे, तो आज जो पूरे देश में बाबागिरी हो रही है ओछी, वो नहीं होती। मैं काफ़ी सालों तक भारत भर के ध्यान शिविरों को और ये जितनी भी एक्टिविटी होती उसका ध्यान रखता था, काम करता था। तो साल में 2-3 बार शिविर संचालकों की मीटिंग होती थी। उस वक्त 4-5 संचालक थे, और जो अधिकृत थे पूना से वही लेते थे। इस तरीके से बाकी किसी को शिविर लेने की इजाज़त नहीं थी। और शिविर के आयोजन सारे पूना से स्थित, उनकी डेट्स वगैरह सब कुछ। मैंने हर मीटिंग में बहुत शुरू में ही बोलना शुरू किया कि बंद करो, बहुत गंदी गुरुडम होती है। क्योंकि कोई तो कुर्सी पे बैठे है और कोई नौटंकियाँ कर रहे हैं और गुरुडम कर रहे हैं। और ये शुरुआत हुई उस वक्त दाढ़ियाँ बाल बढ़ा के। और वो जो 4-5 थे, एक भी उच्च शिक्षित नहीं था, औसत समझ के लोग थे। कोई उनको इंटेलेक्चुअल नहीं कह सकते, कोई उनको विजनरी नहीं कह सकते, किसी तरीके के उनको क्रिएटिव नहीं कह सकते। उनमें सिर्फ इतना सा था कि ये दिखावा कर लेते। तो एक सज्जन ने तो बिल्कुल बाकायदा ओशो जैसे रोब और टोपा और वो भी शुरू कर दिया था, नकलीपन की बचकानी हरकत। लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि जिनको गुरुडम करना था उनका अपना रस था, और जिनको संचालन करना था इन सब चीज़ों का, जिनको अपना बड़ा रोब जताना था, वो भी इसमें पूरी भागीदार थी। तो मेरी बात को नहीं माना गया। और आप देखो कि 30 सालों में शिविरों के नाम पे क्या हो रहा है। तमाम तरीके की दिंगा मस्ती, कुर्सियों पे बैठ रहे हैं और 5-6 औरतों महिलाओं को, जनानियों को इधर उधर बैठा के इधर हाथ लगा रहे हैं और उधर हाथ लगा रहे हैं, और यहाँ तक का दे रहे हैं और वहाँ तक का दे रहे हैं, और कभी माला को यहाँ चिपका रहे हैं और कभी माला को वहाँ रख रहे हैं, और हाथों में हाथ ले रहे हैं, और जैसे बड़ा पता चल रहा है इन सबको। और एक से एक छठे मूर्ख, वो जो 4-5 एक परंपरा बना गए, उसमें नीचे से नीचे चले गए। मैं जब ये कभी कभी इधर उधर फेसबुक वगैरह पे देखता हूँ तो देख के हैरान होता हूँ। किसी को मैं इंटेलेक्चुअल नहीं पाता, किसी को मैं किसी तरीके की विद्वत्ता कहें वो नहीं पाता। और सबसे दुखद बात यह कि अधिकांश ने तो कभी खुद ने ध्यान नहीं किया, खुद ने कोई थेरेपी नहीं की, कुछ भी लगा रहते। अब जब तुम्हें खुद को ही ध्यान का अनुभव नहीं है, उसकी प्रक्रिया तुमने खुद ने अनुभव नहीं की, तो दूसरों को कैसे करवाओगे। लेकिन अब ध्यान के नाम पे भी पता नहीं क्या क्या फिल्मी गाने चल रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि फुहड़ फिल्मी गानों के ऊपर तुम ध्यान करवा रहे हो। लेकिन ओशो होली, ओशो फला, ओशो फली, क्या कर रहे हो रे यार। ये शोभा देता है सब।
शर्म नहीं आती? होली मनाने में कोई बुराई नहीं है, मनाओ, लेकिन ओशो से क्यों जोड़ते हो उसको यार? ओशो ने जीते जी कभी ओशो होली मनाई क्या, या मनाने की बात बोली उनने? और वो भी शिविरों के नाम पे। ना कोई समझ है, ना कोई किसी तरीके की कोई प्रौढ़ता है, पता नहीं क्या क्या। और जो ये शिविर करवाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जाहिलों के यहाँ जाके वो सिर झुकाते, उनकी कभी फेसबुक पे देखता हूँ फोटो है। अब ओशो ने ईमानदारी से ये कहा था कि उनके काम के बीच में किसी तरीके की कोई मिलावट नहीं हो, उनके ध्यान केंद्र पे उन्हीं की फोटो लगे, उन्हीं का साहित्य बिके, उन्हीं का ध्यान करवाया जाए, उनके शिविरों में उन्हीं का हो। ओशो स्वतंत्रता देते जिसको जो करना है करो, लेकिन फिर ओशो को साथ में मत जोड़ो। लेकिन पता नहीं कौन कौन सी माताओं के और देवताओं के इधर से उधर पट्टे बांध बांध के घूमती फिर रही महिलाएं रोज शिविर लेगी। कण बराबर भी ओशो की समझ नहीं। लेकिन ये जो सारा आज परम मूढ़ता चल रही है, उसकी जड़ वहां है। अगर उस वक्त ये बंद कर दिया जाता और ये जो 4-5 जबलाधारी थे इनको रोक दिया जाता, क्योंकि ये सारी बीमारियां वहीं से निकली। ये दाढ़ियां बढ़ा के या सिर पे पट्टे बांध के और पता नहीं कौन से जैन शिविर और शुपी शिविर और ये शिविर और वो शिविर और कौन सा जीवन बहार और ये बहार और वो बहार, एक से एक चले आ रहे। ये किसी भी कीमत में स्वीकार्य नहीं है ओशो के नाम के साथ में। उसकी जगह अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं ओशो के पास में, एक से एक इंटेलेक्चुअल है, एक से एक क्रिएटिव लोग हैं, एक से एक जीनियस लोग हैं। वो कुछ नया करते, कुछ वर्कशॉप्स करते, कुछ क्लासेस लेते, कुछ मीटिंग्स करते, जहां ध्यान से परिचित करवाया जाता लोगों को। इंटेलेक्चुअल्स आते शहरों के, अभिजात्य वर्ग के लोग आते, अच्छे कपड़ों के अंदर या ट्रैक सूट के अंदर या जो भी, ओशो की साइंटिफिक ध्यान विधियों को करते और खुद अनुभव, जिसने खुद ने अनुभव किया हो वो दूसरों को भी वहां ले जा सकते हो। उसको पता होता है कि इस प्रक्रिया को किस तरीके से करते तो कैसे अनुभव करते हैं। अब जैसे सक्रिय ध्यान, जितनी इंटेंसिटी से, जितनी ईमानदारी से, जितना पूरा जोर लगा के एक एक चरण को करते हैं, तो 5 चरणों के बाद में आपको अनुभव होता है कि सक्रिय ध्यान क्या होता है। अगर उसको 3 सप्ताह, 3 महीने, 3 साल करो तो एक नया व्यक्ति निकल के आता है। अब जो इस प्रक्रिया से गुजरा उसे पता होता है कि ये क्या मेथड, लेकिन खुद नहीं किया और दूसरे करे अब फू 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 हवा निकालने से कुछ ही नहीं होगा। टोटका है ये 3rd ग्रेड की रिचुअल है। मिस्टिक रोज अगर कोई करे, अरे करके देखो ईमानदारी से, 7 दिन 3 घंटे रोज हंसना कोई आसान बात है? महीनों सालों पहले डायनेमिक से अपने शरीर, मन और अचेतन को तैयार करो, फिर उस प्रक्रिया में जाओ, तो पता चलता है कि कैसी कैसी अचेतन तलों से हंसी निकलती है अकारण। फिर 7 दिन अकारण रोना, कितना ही रुदन भरा है, जन्मों का घुटन भरी है। यह होता है एक प्रज्ञा पुरुष की प्रज्ञा में, उसकी ऊर्जा में, उसकी चेतना में स्नान करना और जन्मों जन्मों के पापों से या ग्रंथियों से बाहर आ जाना। फिर मौन तो हम साथ लेके आए, आसानी से मौन में बैठा जा सकता है, लेकिन ये किया तो हो, टूट के हो रहे हैं। आज पूरे भारत में ओशो को जिस तृतीय श्रेणी के ओछे, मूर्ख और
अनपढ़ लोगों का पर्याय बना दिया गया है। देखते देखते ओशो को कह दो बीतीस, ओशो होली, शर्म नहीं आ रही है तुम ढक्कनों को? लेकिन कोई न तो ओशो के प्रति प्रेम है, न कोई श्रद्धा है, न कोई समर्पण है, न कोई समझ है। दुकानदारियां चलानी है, कुर्सियों पे बैठना है, हाथों को हिलाना है, सिर रखना है, ओछी गुरुदेव को बुना रहे हैं। या फिर पैसे मिल जाते हैं, फिर लड़कियां थोड़ा उधर उधर हाथ फैल लेती हैं, जो भी कुछ करते हैं। ये लठ भारती हुए कि रिंग मास्टर हुए कि देवदत्त हुए, ये सब ओशो का कितना नुकसान कर रहे हैं यार। और मिलता क्या है, मुझे एक बात बता दो। इन शिविरों में इतने साल हो गए करते, और पता नहीं कितने लोग कितने शिविरों में जाते हैं और करवाते हैं और क्या करते हैं, मिलता क्या है? हाँ, 2-3 दिन की मटर गश्ती हो जाती है, धींगा मस्ती हो जाती है, पूड़ियाँ तल के खाना हो जाता है, मज़ा आता है, एक तृतीय श्रेणी का मनोरंजन हो जाता है, सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं होता है। ध्यान की गरिमा, ध्यान का अनुभव, या ओशो जैसे संबुद्ध की ऊर्जा से ना जाना, या उस मैसेज से रोम रोम में नाच उठना, ये नहीं घटता है। न तो वैसे ये कुर्सियों पे बैठने वाले जबलादारी में कोई काबिलियत है, ना फिर जैसे वो हैं उससे भी नीचे लोगों तल के लोगों को बुलाते हैं, वैसे ही वो लोग आकर्षित होते हैं। कौन आएगा कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा समझदार या इंटेलेक्चुअल इस फुहड़ता में? क्या करेगा? लेकिन चल रही है बेवकूफी। ये आज जो पूरे देश में गाजर घास फैली है जहरीली ओशो के नाम की, इसकी जड़ें हैं वो 3-4 लोग और वो शुरू का साल। अगर मैं ये भरोसे से कह सकता हूं जितना ओशो विजन को मैं समझता हूं, और आज अगर ओशो सदैव होते और अगर देखते कि कौन कौन लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे, ट्रेवल एजेंसियां चला रहे, पता नहीं क्या कर रहे, तो निश्चित रूप से ओशो शिविरों को बंद करवा देते। क्योंकि ओशो ने पूर्व में कई चीजें बंद करवाई, कीर्तन मंडलियां बंद करवाई ओशो ने समय के साथ, और अच्छा किया। हमने भी खूब करते कीर्तन किए शहरों गांवों में, खूब नाचे हम रोडों पे, लेकिन वो दौर अलग था, वो मस्ती अलग थी, वो प्रेम अलग था। बात तो मैंने इवन पुणे के अंदर देखा, मृत्यु उत्सव होता था तो हम रिजॉर्ट से शमशान घाट तक जाते थे, चिल्ला चोट सीटियाँ बजा रहे हैं, भाई भाई, जब लोग देखने के लिए खड़े हो जाते तो एक से एक अपनी पहलवानी करने लगते। मैं व्यक्ति था जिसने पुरजोर आवाज़ उठाई थी कि बंद करो यार। फिर लोग अपने अपने मोबाइल में इधर उधर वीडियो बनाते तो फूहड़ता ही क्या कर रहे हो यार। किसी व्यक्ति का देहावसान हुआ है, उसके परिजन साथ में चल रहे हैं, उनका अपना दुख है, अपना खुश, वो उनकी अपनी एक भावनात्मक यात्रा है, और तुम फूहड़ता करोगे, तुम्हें मजा आ रहा है, उछक रहे हो, ये प्रत्युत्सव होता है। लेकिन अगर चीजों को ठीक से नहीं किया जाता है तो ऐसी गंदगियां होने लगती है, तब उनको रोकना बहुत जरूरी है। मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आज अगर ओशो होते तो सबसे पहले इन शिविरों को बंद करते। इन सारे जबलाधारियों, देवदत्तों और लठ भारतीयों को सबको एक कहते हैं इनका मेरे से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि नहीं लेना देना इनका है। ओशो ने जब तीर्था और सोमेंद्रा ने यूरोप में कुछ कार्यक्रम किया तो अब सार्वजनिक प्रवचन में बोला कि मेरी तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो करना है करो। आज ये जो, अरे सोमेंद्रा और तीर्था तो फिर भी गजब के लोग थे और उच्च श्रेणी के थेरेपिस्ट थे, और एक समय में ओशो को बेहद समर्पित शिष्य थे। उनको तक मना कर दिया तो आज ये एक से एक माताएं और पिताएं और पता नहीं कौन कौन आ गए हैं जो इतनी हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हैं कि उनको 4 लोगों को बैठा के पी 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 करने में मजा आ रहा है, उनकी ग्रंथि तृप्त हो जाती है। अगर कोई नुकसान ओशो के मैसेज का हो रहा है आज, तो इन शिविरों के नाम पे हो रहा है। ये जो ध्यान, कोई ध्यान शिविर नहीं होते हैं, ये मटर गश्ती की बस चीजें होती है और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मटर गश्तियां हो रही है। अरे मैंने देखा लोगों को यार व्हाइट टॉप पहन के फिल्मी गानों पे ठुमके लगा रहे हो,
मुझे कोई बुराई नहीं, तुम फिल्मी गाने बजाओ, तुम पोर्न देखो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ओशो के नाम पे क्यों करते हो यार बदतमीजी ये। और मैं जब इन शिविर संचालकों को देखता हूं, मेरे को तो हैरानी होती है यार कि ऐसे कैसे तुम शिविर करवाने लग गए यार। खुद के तो मुंह तो तुमने धोए नहीं हो, लोगों को चले करवाने। खुद तो पहले उस प्रक्रिया से गुजरो, अपने अंदर कुछ निखार लाओ। नहीं, हो सकता है कि कुछ एक लोग अच्छे लोग भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो अब ओवरऑल पूरे देश में ओशो शिविरों के नाम से वार्ता चल रही है, यह रोकी जानी चाहिए और हर जगह रोकी जानी चाहिए। यह ऐसा नहीं कि इस जगह पे तो चलेगी, उस जगह पे नहीं। सारे लोग दुकानदारियां खोल के बैठ गए, ग्राहक बुला रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। ये शोषण की दुकानें बंद होनी चाहिए। कोई नाम लेते हैं, हजी उत्सव हो रहा है, काहे का उत्सव हो रहा है भाई? तुम्हारी शक्लें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मक्खियां तो बिन बिना रही तुम्हारे चेहरों पे। उथली उथली चीजें हो रही है, उथले लोग करवाने वाले उथले, उनसे नीचे करवाने वाले उथले, ताका जाकियां होती है, मटर गश्तियाँ होती है, पूड़ियाँ तली जाती है, उछल कूद हो जाती है 2-3 दिन की। किसी को कुर्सी पे बैठने में मज़ा आता है, किसी को नीचे लोटायमान होने में मज़ा आ जाता है, किसी को पैसे मिल जाते हैं, किसी को खाना पीना मिल जाता है, किसी को थोड़ा मनोरंजन मिल जाता है, किसी को थोड़ा कुछ और भी मिल जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। बंद करो रे, बंद करो ये मूर्खता, बंद करो ओशो के नाम से यार, बंद करो रे। कहाँ ओशो जैसा संबुद्ध, कहाँ उनकी गरिमा, कहाँ उनकी दिव्यता, कहाँ उनकी भव्यता, कहाँ उनकी विद्वत्ता, कैसा उनका मल्टी डायमेंशनल वर्क, और कहाँ है। मैं तो कहता हूँ कितने ही गली मोहल्ले में निकलने वाले छोटे मोटे लोग ही इनसे तो ज्यादा अच्छे होते हैं। ये बंद करो यार, ये बंद करो। ध्यान शिविर से ज्यादा गणित कार्य ओशो के नाम से कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसी बेवकूफ़ी से ये जबलाधारी पैदा हुए, मालाधारी पैदा हुए, आए दिन जो ये नई नई तरह की न्यू सेंस होती रहती है, इसकी जड़ें शिविरों में है। अगर ये नहीं होती तो ये जबलाधारी भी नहीं होते। क्या विशेषता है इन किसी जबलाधारियों की, मालाधारियों की? ये जो बड़े आजकल ध्वजवाहक बन रहे हैं, दौड़ा भागी करते फिरते, लेगेसी बचाते फिरते, उनको सुनो तो देख कर कुछ पता चलता है कि उनमें कुछ किसी तरीके की कोई मैच्योरिटी है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई वो इंटेलेक्चुअल है, कोई विजनरी है, कोई ओशो के उनकी समझ का कोई अंश भी उनमें दिखता है। ये सब चल रहा है क्योंकि समय पे शिविर बंद नहीं किए गए। तब भी मुझे पता है, मैं चूंकि भारत भर के शिविरों को देखता था तो मेरे को फीडबैक लेता था लोगों से, मुझे पता था कि शिविरों में क्या होने लग गया है, क्या क्या नहीं हो रहा था उस वक्त। और उनको प्रश्न दे रहे थे 4-5 लोग अपने अपने ढंग से, उनमें कंपटीशन चल रही थी। मेरे 20 शिविर है, मेरे 25 शिविर है, मेरे में 150 है, मेरे में 200 लगा है, भागा दौड़ियां मच रही थी। वो तो करके अपने अपने दुकानें खोल के बंद करके बैठ गए समय के साथ, लेकिन बीमारियां छोड़ गए, उल्लू मर गए, औलादे छोड़ गए नीचे। अब बंद करो यार इस बेवकूफ़ी को, अब बंद करो। ओशो के नाम से मत करो यार, ओशो के नाम से मत। न तो ओशो का इन शिविरों से लेना देना है, न ध्यान से कुछ लेना देना। ध्यान का कोई माहौल नहीं होता है, ध्यान कुछ होता ही नहीं है। मैं भरोसे से कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, मनोरंजन होता है, छोटा मोटा तो कोई भी करो तो मनोरंजन हो सकता है। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा ही मनोरंजन करना है, किसी पब में जाके देखो, अच्छे पब में। तुम्हारे इन फूहड़ मूर्तापूर्ण घटिया शिविरों से तो अच्छा पब का माहौल होता है। जीवंत युवा, इंटेलेक्चुअल्स, ऊर्जा से भरे, मस्ती से भरे, किसी तरीके का कोई जबलाधारी मालाधारी का भार नहीं, उन्मुक्त,
गानों पे नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वाओ। बंद करो ये मूर्ता यार, बंद करो रे यार, बंद करो ये मूर्ता, बंद करो रे। अगर ओशो को प्रेम करते हो तो बंद करो यार, समय है अब जब बंद करो यार। तुम्हारे दर्शन की